हेलो दोस्तों, निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 इंडेक्स के साथ आपको मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। डिविडेंड के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये इंडेक्स में क्या खास बात है इन्वेस्टर्स की, उसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये इंडेक्स है जिसकी डिविडेंड यील्ड 3.7% है। इस इंडेक्स में 50 स्टॉक्स हैं। अभी आप पी रेशियो देखेंगे नवंबर एंड का 15.47 है, जो कि निफ्टी अगर हम जो बेंचमार्क है उसके साथ कंपेयर करें, उसके कंपैरिजन में भी सस्ता है। प्राइस टू बुक भी आप देखेंगे 3.3 का है। अब इस इंडेक्स में कौन से टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो आप यहां पर वेटेज के हिसाब से देख सकते हैं। तो 2/3 वेटेज जो है, जो 50 स्टॉक सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन टॉप 10 स्टॉक्स ये वाले हैं। जैसे आईटी सेक्टर से इन्फोसिस, उनका 10.7% का वेटेज है। फिर एल&टी है, टीसीएस है, फिर आईटीसी हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर आईटी कंपनी एचसीएल टेक है, फिर जो मेटल है साइक्लिकल टाटा स्टील कंपनी है, फिर एनटीपीसी, फिर पावर ग्रिड, ये दोनों पीएसयू नाम आ गए, फिर एफएमसीजी से नेस्ले। तो ये जो 10 ये टॉप के नाम है जो हम इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। 2/3 मतलब 66% से ऊपर का इन 10 स्टॉक को वेटेज मिला है। तो ये में से कोई अगर स्टॉक अगर कम डिविडेंड देता है तो इस डिविडेंड इंडेक्स पर फर्क पड़ सकता है। लेकिन मुझे पता है आपके बहुत क्वेश्चन होंगे कि क्यों पावर फाइनेंस या आरएसी जैसा नाम यहां पर क्यों नहीं है, तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिल रही है। आप हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर सिर्फ लर्निंग पर हमारा फोकस रहता है। तो ये मैंने आपको 10 नाम बताए, लेकिन इस इंडेक्स में टोटल 50 नाम है और बाकी के भी जो नाम है जिनका वेटेज एक्चुअली में कम रहेगा, जैसे एंजल वन है, फिर बीएससी है, बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग्स, फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत पेट्रोलियम, ब्रिटानिया, सीईएससी, चंबल फर्टिलाइजर, कोल इंडिया, फिर कोलगेट, फिर कमिंस, फिर साइंट, फिर गेल, एचसीएल टेक, उसका नाम तो आया ही था, फिर हीरो मोटोकॉर्प, एचएएल, एचपीसीएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान जिंक, फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, आईटीसी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडस टावर, फिर इंफोसिस, लार्सन एंड टूब्रो, महानगर गैस, एम्फासिस, एमसीएक्स, फिर मुथूट फाइनेंस, फिर एनटीपीसी, नाल्को, नेस्ले, निपॉन लाइफ, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ओराकल, पेट्रोनेट, पावर फाइनेंस, पावर ग्रिड, आरईसी, रेडिंगटन, सेल, फिर सन टीवी, फिर टीसीएस, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, टोरेंट पावर और वेदांता। तो टोटल यहां पर 50 नाम है, लेकिन हमने यहां पर सिर्फ 10 नाम के बारे में बात की थी। तो ये जो 10 नाम के बाद भी आपने जो बाकी के नाम देखे, तो उनका वेटेज एक्चुअली में थोड़ा सा कम यहां पर देखने को आपको मिल सकता है। अब इस इंडेक्स को मैं कंपेयर करूं अगर निफ्टी के साथ, तो टोटल रिटर्न इंडेक्स, क्योंकि टोटल रिटर्न इंडेक्स ही हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि यहां पर डिविडेंड, इंटरेस्ट सब कुछ ऐड होता है। तो 5 साल में, ये नवंबर 2022 का डेटा है, तो 2017 से 2022 के बीच में 5 साल में इसका रिटर्न 12.09 है, जो एक्चुअली में निफ्टी को बीट नहीं कर पाया। निफ्टी का रिटर्न और ज्यादा है, 14.3% है। 1 ईयर भी आप देखेंगे तो इसका रिटर्न 12.59 है, जो कि निफ्टी से थोड़ा ज्यादा है। 11.93% निफ्टी का रिटर्न है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ये जो इंडेक्स है लॉन्ग टर्म में अभी फिलहाल बीट नहीं कर रहा है, लेकिन इस इंडेक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, वो है कि जो डिविडेंड स्टॉक्स हैं उन्हीं को ही लेना। तो ये जो इंडेक्स जो बनाया गया है, टॉप 300 कंपनीज जो मार्केट कैप के हिसाब से है, 1 साल की कम से कम उनकी हिस्ट्री है, ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है, कंपनियां प्रॉफिट में है, उनको लिया गया है। और जो भी डिविडेंड है वो रीबैलेंसिंग एक्चुअली में मार्च के महीने में होती है। तो इसीलिए जो अगला साल 2023 का मार्च का महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जहां पर एक्सपेक्टेड है कुछ नाम निकलेंगे और कुछ नए नाम आएंगे, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसमें से भी अभी मैं कुछ नाम को मैं देख पा रहा हूं जो शायद इस साल इतना अच्छा डिविडेंड नहीं दे, जैसे ऑयल एंड गैस की कंपनियां हैं, लेकिन ये लोग अभी भी इंडेक्स में है, क्योंकि अगर हम जनवरी जो रीबैलेंसिंग का जो रेफरेंस है वो जनवरी का महीना होता है। तो पिछले साल 2021 से 22 जो जनवरी था, वहां पर इन्होंने डिविडेंड दिया था, तो इसीलिए वो लोग इंडेक्स का पार्ट है। तो अभी तो ये नाम है, फिर कुछ नए नाम आएंगे, हम आपको बताते रहेंगे।
तो ये जो डिविडेंड इंडेक्स है इसका आपको आइडिया डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50 करके, ये निफ्टी इंडिसेस करके वेबसाइट है, वहां से आपको मिल जाएगा। और अगर मैं ETFs की बात करूं तो ये जैसे NSE की वेबसाइट है, वहां पर सभी ETF है, जैसे हेल्थ केयर का, डिजिटल का, सब ETF है। तो जो डिविडेंड अपॉर्चुनिटी पर मैंने देखा कि बहुत ज्यादा ETF नहीं है, सिर्फ एक ही कंपनी यहाँ पर ETF अभी इनका है, जो अभी जो हमने ETF एक्चुअली में देखा हुआ था, तो ये निपॉन का अभी फिलहाल ये ETF है। तो अगेन ये ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा लर्निंग पर ये ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पर आप जो 10 स्टॉक्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी इंडेक्स जो है एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी इंडेक्स है, लेकिन फ्यूचर में मैं और भी ज्यादा जो दूसरे भी अलग अलग जो स्ट्रेटेजी इंडेक्सेस हैं उनके बारे में भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा और नई नई जो लर्निंग्स है आपके पास मैं लाता रहूंगा। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।